क्या आपको इंग्लिश इजी लगती है या डिफ़िकल्ट लगती है? मुझे तो बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। अब एक देखना ही ले लो, उसके लिए हम वॉच यूज़ करें, सी यूज़ करें या फिर लुक यूज़ करें। अब घर के लिए हाउस बोलें या होम बोलें, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट डोंट वरी गाइस, यू आर हियर विद दिव्य युवा क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Here, say versus tell. Their meaning is used on different place. Say means बोलना क्या बोलना, and tell means बताना, to whom, किसको बताना है, right? She said she was busy. उसने क्या बताया? उसने मुझे बोला कि वो busy है. She told me means उसने मुझे बताया, ना to whom, किसी को बताना, ना बताया यहाँ, she was busy, right? So say means बोलना, what क्या बोलना है, and tell means बताना है, to whom, किसको बताना है. The same here bring versus take. देखने में तो दोनों एक जैसे ही वर्ड लगते हैं और हम इनका यूज़ भी है सेम प्लेस पे ही कर देते हैं. बट सी, bring means लाना and take means ले जाना. Bring means लाना and take means ले जाना. Bring your pen and take this bag with you. इस बैग को अपने साथ लेकर जाना है. So make sure about their meaning. Bring means लाना and take means ले जाना. Next words are borrow versus lend. Borrow means उधार लेना. Lend means उधार देना. दोनों देखने में एक जैसे, मीनिंग एक जैसा लगता है, बट देना और लेना इसमें डिफरेंस है. कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ? आई लेंड यू माई नोट्स. मैं तुम्हें अपने नोट्स उधार दे दूँगी. मीन्स बोरो उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना. उधार वर्ड सेम है बट लेना और देने का डिफरेंस है. सो आपको इसके डिफरेंस को समझना होगा, राइट? तभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. इन द सेम मैनर नेक्स्ट वर्ड्स आर लुक, वॉच एंड सी. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. व्हाट इज लुक? मीन्स ध्यान से देखना. लुक एट मी, look toward that side. It means you are getting attention on that particular thing. आप किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, आपने किसी को कुछ ऑब्ज़र्व करने के लिए आपने उस तरफ देखा है. तो लुक मीन्स ध्यान से किसी तरफ देखना, ऑब्ज़र्व करने के लिए. वॉच मीन्स चलती चीज़ को देखना, मीन्स मूविंग. वॉच द टीवी, वॉच मोबाइल. सो इट मीन्स कुछ थिंग्स हैं जो मूव कर रही हैं, स्लाइड्स हैं जो मूव कर रही हैं, तब आप उनको देख रहे हैं. मीन्स चलती हुई चीज़, मूव करती हुई चीज़ें हैं, आप उनको अगर देख रहे हैं तो आप वॉच यूज़ करेंगे. एंड सी मीन्स देखना और दिखाना, जनरल मैनर. मैंने आइज़ ओपन की, मैंने देखा, राइट? मैंने उस तरफ देखा मीन्स आई एम नॉट नोटिसिंग एनी पर्टिकुलर थिंग. मैं नेचुरली इधर उधर देख रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, दैट्स ऑल. मैंने गेजिंग नहीं की, मैंने ध्यान से किसी एक चीज़ की तरफ नहीं देखा. सो इट मीन्स लुक मीन्स ध्यान से किसी चीज़ की तरफ देखना, फुली अटेंटिव होकर ऑब्जर्व करना. वॉच मीन्स चलती हुई चीज़ को देखना. एंड सी मीन्स देखना या फिर दिखाना. हेयर लुक एट दैट. आई वॉच कार्टून and I saw a bird. So these are the difference among these three words. And next words are alone versus lonely. We usually use these words on the same place. अब alone भी है, lonely भी है, अकेले का ही तो मीन्स होता है. इसमें डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस है और उसको आपको समझना भी आना चाहिए. What is alone? Alone means अकेला. And lonely means tanha, means emotionally. Lonely means I am here lonely. I am here lonely means no one is here along with you, and you are emotionally alone means no one here to share your ideas, and
आप बहुतों के बीच में भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोनली, राइट। यहाँ आप इमोशनली अकेले होने की बात कर रहे हैं। यहाँ अलोन मीन्स अकेला, यहाँ मीन्स आई एम अलोन एट होम, मीन्स घर पे मैं अभी अकेला हूँ, राइट। शी लिव्स अलोन, वह घर में अकेला रहता है। एंड शी फेल्ट लोनली, और वो अपने आप को लोनली फील कर रही है, मीन्स शी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस मैनी थिंग्स बट नो वन इज़ अलॉन्ग विथ हर टू शेयर हर आइडियाज़। सो यहाँ हम लोनली इमोशनली बात करेंगे, यहाँ अलोन मीन्स फिज़िकली लोनली हैं, अकेले हैं, फिज़िकली आप अकेले हैं। हाउस वर्सेस होम, हाउस वर्सेस होम दोनों एक जगह के लिए ही तो यूज़ होते हैं, पर क्या डिफरेंस है कि हम इनको अलग अलग, इनका मीनिंग डिफरेंट प्लेस पे यूज़ होता है। हाउस मीन्स मकान, हाउस मीन्स मकान, इट मीन्स एक बिल्डिंग है, आपका वहाँ घर है, सो दैट्स ऑल। आपका उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि रहे भी नहीं है और कभी रहने का भी नहीं है ना। आपने बनाया हुई एक बिल्डिंग है, आपने छोड़ दी, और जब तक वो बन रही है तब तक भी वो एक हाउस ही है। बट जैसे ही आप उसके अंदर रहने लग गए हैं, आपके इमोशंस हैं उस घर से अटैच होने लग गए हैं, अब आपका उसके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट हो गया, सो दैट इज़ कॉल्ड घर। और घर means here you are getting emotionally attachment with that particular building, and house is a no emotional connection with that particular building. They build a house, वो घर बनाते हैं ना, वे बनाते हैं, it means अभी उनका घर बन रहा है। And I feel safe at home, घर में रहते हुए मैं फीलिंग करती हूँ सेफली वाली, right? So these are difference among these words. Let's start next one. Next words are hear versus listen. Hear means सुनना, सुनाई पड़ना, बिल्कुल जैसे हमने सी का मीन समझा था। सी मीन्स ऑटोमेटिकली हमें सुनाई पड़ रहा है, ध्यान से नहीं सुना। इन द सेम मैनर यहाँ सुनने में यूज़ होगा, जहाँ आपको सुनाई पड़ रहा है, आपने गौर से किसी चीज़ को सुनने के लिए अपने को फोकस नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सुनना और सुनाई पड़ना। अब लिसन, लिसन मीन्स ध्यान से सुनना। एज आई सेड दैट लिसन माई वर्ड, सो इट मीन्स आप जनरली आपको एक फोकस रखना है पर्टिकुलर एक मैटर पे जिसे सुनना है। सो ये हेयर मीन्स सुनना या सुनाई पड़ना। नेचुरली वो वॉइस आपके कानों में आई है, आपने ज़ोर नहीं डाला किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ सुनने के लिए। बट लिसन की बात कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर मटेरियल, अब नाउ जस्ट एज आई सेड लिसन माय वर्ड्स, सो इट मीन्स वर्ड्स को सुनने के लिए आपने अपना ऐप भी ऑन किया है या चैनल पर भी आए हैं, फिर आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ सुनने के लिए बैठे हैं। सो हेयर वर्ड इज़ लिसन। बट आपको बाहर से बर्ड्स की वॉइस आ रही है या अदर वॉइस आ रही है, तो इट्स ओनली हियर, इस ऑटोमेटिकली वॉइस आ रही है, आप उनको सुनने के लिए आप फोकस नहीं डाल रहे हैं। लाइक आई हेयर अ नॉइज़ मीन्स बाहर से एक आवाज़ सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूज़िक, यहाँ म्यूज़िक सुनता हूँ, मीन्स म्यूज़िक के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, प्रॉपर सिलेक्शन किया है, तभी तो म्यूज़िक को सुना है। एंड नेक्स्ट वर्ड्स आर विन एंड बेट। ओके, विन एंड बीट। हेयर विन मीन्स जीतना एंड बीट मीन्स किसी को हराना। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। विन मीन्स जीतना एंड बीट मीन्स हराना, किसी को हराना। इंडिया वॉन द मैच, विन की सेकेंड फॉर्म वॉन द मैच। हेयर इंडिया बीट पाकिस्तान, पाकिस्तान को हराया या हराया। सो एक मीन्स जीतना, इट्स अ अपोजिट मीनिंग, अंडरस्टैंड ईजीली। Let's start new one. Next words, few versus a few. Few means बहुत कम, negative sense में, means few person are there. It means negative है, जितना आप expect कर रहे थे उससे तो बहुत ही कम है, negative sense में कह सकते हैं 1 और 2. The same, a few means थोड़ा सा है, a few people were there. इट मीन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है, लेकिन
ठीक हैं, हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, बट फ्यू बोला तो नेगेटिव वे में, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम है। सो फ्यू पीपल केम, कुछ लोग आए ना, इट मीन्स वहाँ 1 और 2 पीपल आए, ज़्यादा हम उसको इम्पॉर्टेंस नहीं थी जितनी हमने एक्सपेक्ट किया था। अ फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड, कम फ्रेंड्स आए, मीन्स एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी बट जो थे वो भी ठीक थे, तो हम कम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू मीन्स नेगेटिव सेंस में। द सेम नेक्स्ट वर्ड्स, हार्डली वर्सेस हार्ड। हार्ड मीन्स कठिन, डिफ़िकल्ट, एंड हार्डली मीन्स मुश्किल से। आई नो दैट पर्सन हार्डली, मुश्किल से मैं उसको जानती हूँ। आई फाउंड दिस चैप्टर वेरी हार्ड और डिफ़िकल्ट। सो इट मीन्स हार्ड यहाँ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, कठिन है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट मैटर। बट हेयर हार्डली, इट्स आई नो दैट पर्सन हार्डली, आई हार्डली नो अबाउट हिम। सो मुश्किल से मैं उसके बारे में जानती हूँ। सो हार्ड मीन्स कठिन, हार्डली मीन्स मुश्किल से। एक एल वाई का डिफरेंस है, बट एल वाई में भी मीनिंग जो है टोटली चेंज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड्स आर बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, राइट। दिखने में तो दोनों वर्ड एक ही लग रहे हैं, सिर्फ एस का ही डिफरेंस है, बट मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। बिसाइड के पास, बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड के पास। ही सिट्स बिसाइड मी, मेरे पास बैठता है। बिसाइड, शी नोज हिंदी। सो बिसाइड मीन्स के अलावा। आई हैव अ बैट बिसाइड्स दिस बॉल, इस बॉल के अलावा मेरे पास एक बैट भी है। तो हेयर बिसाइड के पास बैठना, बिसाइड मीन्स एक चीज़ है, इसके अलावा भी मेरे पास। तो देखिए है ना डिफरेंस इनमें। इतना ही नहीं है कि सिर्फ हमने एस लगाया है तो सिंगुलर और प्लूरल का मैटर है, नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ तो एस लगाते ही मीनिंग चेंज हो रहा है, तो इसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, बिकॉज़ आपकी ऐसे वीडियोस के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है। अभी और भी इसको लास्ट तक देखना है, और भी वर्ड्स बाकी हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आर सिंस वर्सेस फॉर। सिंस मीन से, पॉइंट इन टाइम, एंड फॉर से ड्यूरेशन, मीन्स तब से रह रहे हैं, तब से। सो से मीन्स पॉइंट इन टाइम। यहाँ देखिए, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010। अब आपको यहाँ एक टाइम पीरियड नहीं, एक पॉइंट आउट कर दिया है कि उस पर्टिकुलर टाइम से लेके अब तक, तो आपको एक टाइम पॉइंट आउट किया है ईयर के थ्रू ना, आपको ईयर बता दिया 2010। ऐसे ही आपको अगर टाइम बताए, आपको डेट बताए, आपको आर बताए, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट आउट किया है टाइम को बता के, डेट को बता के, डे को बता के। एंड फॉर आई लिव्ड हेयर फॉर 5 years। अभी 5 ईयर की बात की है, अब कौन से 5 ईयर की बात की है, ये तो बहुत लंबे पीरियड की बात कर दी। यहाँ पर्टिकुलर ईयर तो बताया ही नहीं, तो पॉइंट आउट नहीं किया, एक पीरियड की बात की है। और जहाँ पीरियड की बात करेंगे वहाँ फॉर का यूज़ होगा, और जहाँ टाइम को पॉइंट आउट करेंगे, डेट पॉइंट आउट करेंगे, फेस्टिवल पॉइंट आउट करेंगे, वहाँ आपको सिंस यूज़ करना है। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड्स आर कुक वर्सेस बॉयल। अब कुक करना, बॉयल करना, ये है तो किचन के ही वर्ड, और रिलेटेड भी ये है कुक खाने से ही, बट इनका मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? कुक मीन्स पकाना, पकाना ना, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, सेम मैनर। बॉयल मीन्स उबालना ना, कोई वाटर बॉयल करना, मिल्क है बॉयल हो रहा है, सो बॉयल मीन्स उबालना, एंड कुक मीन्स पकाना। आई कुक डेली एंड बॉयल द वाटर, आई कुक डेली, बॉयल द वाटर। दोनों के मीन्स में डिफरेंस है, ऑल्दो दोनों वर्ड ही किचन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आर मिस वर्सेस
लॉस, मिस. मिस मीन्स आई मिस्ड माई बस टुडे. इट मीन्स छूटना, छूट गई है आज बस. या किसी की कमी महसूस करना, आई मिस्ड दैट पर्सन. सो इट मीन्स कमी महसूस करना और या फिर आपका कुछ छूट जाना. दैट इन द बोथ सेंस यू कैन यूज दिस वर्ड मिस. नेक्स्ट इज लॉस, खो देना. आई लॉस्ट माई फोन, आई लॉस्ट माई मटीरियल देयर.